सकते हैं। कैमरा इतना भी भारी है। चिल्लाना। प्लीज ये जो सामने खड़े हुए लोग हैं वो साइड हो जाए। स्वागत करिए सभी के उस नायक का जिसने आम की अवधारणा को एक खास बना दिया हो। पंकज त्रिपाठी, जिसकी कला का अश्व चारों दिशाओं में आलोक की तरह दौड़ रहा हो, जिस पर मां हंस वाहिनी की विशेष कृपा हो, ऐसे विलक्षण अभिनेता पंकज त्रिपाठी का दिल्ली विश्वविद्यालय के इस साहित्य उत्सव में उपस्थित होना मात्र संयोग नहीं है, बल्कि उस प्रेरणा का प्रतीक है जहां आज का भारत अपने भविष्य की सर्वांगीण नीति के लिए एक साथ खड़ा है। ऐसे अभिनय को प्रतिदिन नई नई परिभाषाओं विराजमान दिल्ली विश्वविद्यालय दक्षिणी परिषद निर्देशिका हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की यशस्वी कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह और इस आज यह कार्यक्रम जिस सूर्य की रोशनी में दिल्ली समेत पूरे भारत को गौरवान्वित कर रहा है, उसके समन्वयक अनूप लाठर जी का विशेष आभार और स्वागत करें। मजा नहीं आता था, थिएटर करने में ज्यादा मजा आता था, पैसे नहीं मिलते थे, बावजूद उसके आनंद ज्यादा मिलता था। तो मैं उस चक्कर में तो मुझे लगा कि यार यही काम करना चाहिए, एक्टिंग ही करनी चाहिए और देखते हैं आगे क्या होगा जीवन में। ये 90 मेरे ख्याल से 6 या 7 की 97 की बात है। तो 97 में मैंने फाइनली होटल की नौकरी छोड़ दी और भी जो संभावनाएं थी मुझ में वो सब छोड़ दी कि अब सिर्फ एक्टिंग ही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। और गोपालगंज से निकल के और फिर आगे की यात्रा दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और दिल्ली से मुंबई। और मेरे होम टाउन गोपालगंज से जिक्र आया तो मुझे याद आया कि यहाँ 2 शिक्षक बैठे हैं गोपालगंज के, एक मुन्ना पांडे और एक रंजन त्रिपाठी। वो तो आई थिंक कुछ लीन है। ये मेरा बहुत लोगों का मेरा पसंदीदा वैसे बड़ा मकबूल बहुत शोरगुल हो रहा है इधर देखो। तो मुझे पसंद है न्यूटन का आत्मा सिंह, गुंजन सक्सेना का अनूप सक्सेना और मसान का साध्या जी। बहुत छोटा रोल है, वैसे अपने रोल है तो बहुत पसंद नापसंद बड़ा मुश्किल है तय करना। लेकिन वो किरदार जो है गुंजन सक्सेना या वो मेरे अपने व्यक्तित्व से थोड़े मिलते जुलते हैं, इसलिए स्क्रीन भी है वो। थैंक यू। मुझे लग रहा था पता नहीं उधर पीछे जो बच्चे बैठे हैं उनको तो ठीक से दिख ही नहीं रहा होगा। थैंक यू। आप यहाँ नहीं यहाँ देखना, समझ रहे हो ना। मुझे चिंता हमेशा उसकी होती है जो लाइन में पीछे रहता है। जो आगे बैठे हैं वो सब विलेज है, जो पीछे बैठे हैं उनको उठाना है, मेन स्ट्रीम में लाना है। जैसे कि आप आ गए, जैसे कि हम आ गए, हम कतार में बहुत पीछे थे। जहां जाए रेलवे की टिकट कटाने जाए वहां भी लाइन लग जाती थी। तो लगता था यार ये लाइन जीवन से कब छूटेगा, अभी भी नहीं छूटता है। आगे क्या नया मजेदार कर रहे हैं जो आप दर्शक को बताना चाहेंगे? कुछ ऐसे आपको आगे कुछ देखने के लिए हम इंतजार करें। एक
अब मैं थोड़ा सेलेक्टिव हो गया हूँ, थोड़ा कम हो गया, काम करना शुरू कर दिया हूँ, क्योंकि अब उतने मतलब मुझे आप सब लोगों के मन में है और हमारे सबके साथ ही है। मैं पंकज जी से इस बात से शुरू करना चाहता हूँ कि गोपालगंज का वो कौन सा दिन था, क्या घटा था जिस दिन लगा था कि नहीं मुझे एक्टिंग ही करना है और जिंदगी भर एक्टिंग करना है। ये ऐसे पहले कब लगा था? एक्टिंग तो अब करते रहे, पर वो कब था जब लगा कि यही सबसे मजेदार चीज है, इसको करते जाना है? सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। भूल तो नहीं गए हमें? तो बेहद अच्छा लग रहा है। मेरा खुद का सपना था, ड्रीम था। कालीन भैया क्या बात। तो अरे आप बहुत भाग्यशाली लोग हैं, आप डीयू में पढ़ते हैं। मेरा खुद का सपना था यहाँ पे एडमिशन मिल जाए, पर मेरे नंबर्स अच्छे नहीं थे, तो डीयू की जगह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मिल गया। तो मैं भाग्यशाली हूँ कि आज ये साहित्य उत्सव में मुझे निमंत्रण मिला है और आप सबके बीच में आया हूँ। अपनी बातें कुछ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि अपनी बातों से आपको थोड़ी बहुत प्रेरणा दें, क्योंकि आप सबकी उम्र ऐसी है, इस उम्र में प्रेम और प्रेरणा इन दोनों की बड़ी जरूरत होती है। प्रेरणा से प्रेम नहीं, प्रेम अलग और प्रेरणा अलग। तो प्रश्न था कि वो कौन सा। अच्छा, एक कमाल की बात है कि मैं आया मंच पे, तो जो पिछले सत्र खत्म हुआ तो सुधा जी मिली मुझे, सुधा मैम। ये कमाल का संयोग है कि मेरी पत्नी की वो शिक्षिका रही है कलकत्ता विश्वविद्यालय में, अब भी गई यहाँ से। तो उन्होंने पूछा मृदुला नहीं आई? मैं बोला मुझे कहाँ पता था आप मिलेंगी, वो तो होटल में है। तो मैं एयरपोर्ट से पत्नी को छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ समय देर हो रहा था, मैंने कपड़े भी नहीं बदले, तो वो भागे भागे आया हूँ। फिर भी मैं 20-25 मिनट हम विलंब से पहुंचे हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। मेरी गलती नहीं है, ट्रैफिक की गलती है और एयरलाइंस समस्या है। हाँ, वो कौन सा दिन, अब आते हैं सवाल। शूटिंग ऑलमोस्ट डन है। तो वो एक लौटती कहानी है। दुनिया में जो वेब सीरीज फिल्म में बन रहा है और उसको बड़े पर्दे के लिए बन चुकी है। 3-4 दिन का काम छोटा मोटा बचा है। वो इस साल 26 सितंबर या कोई कौन सा डेट आया है? अच्छा, 7 दिसंबर। देखो मुझे याद भी नहीं है। 8 दिसंबर। चलिए आप ओके। देखो यार, मैं 4 तुम्हें फ्री में टिकट मिलेगा। अपना अब तुम्हारा इम्तहान किस तारीख को है? तो वो आने वाला है, एक पारिवारिक मनोरंजन करके एक बड़ी स्वीट सी सिंपल फिल्म है, वो आने वाली है। एक क्रिमिनल जस्टिस का 5वां सीजन आने वाला है। हाँ, मेरे पसंदीदा किरदारों में एक माधव मिश्रा भी है, वो क्रिमिनल जस्टिस का लॉयर, वो भी मुझे बहुत पसंद है। ऐसा कौन सा रोल रहा जो करते हुए लगा कि इसको कैसे करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मुश्किल रहा, धीरे धीरे बना, एकदम से हाथ नहीं लगा और करते करते फिर हाथ लगा, ऐसा कभी रहा? गैंग्स ऑफ वासेपुर में मुझे समझ नहीं आया सुल्तान का रोल करते हुए मैं क्या कर रहा हूँ और अनुराग कश्यप क्या बना रहे हैं, तो मैं सरेंडर कर दिया था। एक और कमाल की चीज, आप सब छात्र हैं। जैसे मैं अभी ये बात बोला कि जब मुझे डायरेक्टर क्या कहानी बन रही है, कैसी बन रही है, मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने सरेंडर कर दिया। एक्टिंग क्लास में भी, इवन आपके क्लासेज में आपको लगे कि कोई शिक्षक या कोई चीज चल रही है और समझ नहीं आ रही है, तो सरेंडर कर देना। लड़ाई मत करना, सरेंडर कर देना, फिर देखना अपने आप 2-4 दिन में चीजें समझ में आने लगेंगी। तो ये समर्पण का भाव हम में होना चाहिए, चाहे छात्र जीवन में हो या प्रोफेशनल जीवन में हो, कि समर्पित कर दे। जब जीवन में कुछ लगे कि समझ नहीं आ रहा है, तो उसको समर्पित कर दे परमात्मा को, कि अब तुम देख लेना आगे का। उससे मन हल्का हो जाता है। तो आज का पाठ क्या है? समर्पण और प्रेरणा और प्रेम। आज सबको पढ़ा के जाऊंगा यहाँ से।
साहित्य उत्सव है तो कुछ तो साहित्य के शब्द आने चाहिए ना बातचीत में, कि सिर्फ फिल्मी बातें होंगी। सब बहुत सारे लोग अभिनय सीखते हैं, प्रथागत शिक्षा लेते हैं, सब लोग पंकज त्रिपाठी नहीं बन पाते। वो क्या चीज है जो प्रशिक्षण से एक अभिनेता तक की जर्नी के बीच वो क्या डिस्टेंस है जो तय करना पड़ता है? इस पे तो एक लाइन है जो कहीं मैं पढ़ा था, सुना था, कि जो कुछ नहीं करते हैं वो कमाल करते हैं। तो जीवन सिर्फ कुछ करने के लिए ही नहीं परमात्मा ने दिया है, बट अगेन ट्रेनिंग के बाद वो बड़ा मुश्किल है। कई बार लगता है ये भाग्य है, ये नियति है, मुझे मौके मिल गए। आई थिंक सही समय पे सही व्यक्ति से मिल गए आप। मैं उन दफ्तरों में जहाँ एक अभिनेता की खोज चल रही थी, मैं पहुंच गया। उनका बजट कम था, मेरा भी बजट कम था, तो कास्टिंग हो गई कि सस्ते में मिल रहा है, एक्टिंग में ठीक ठाक कर लेता है। तो मैं संयोग मानता हूँ। मुझे एक्चुअल में दादा इसका फॉर्मूला पता नहीं है कि वो क्या तरीका है जिसकी वजह से एक्टिंग की ट्रेनिंग करने के बाद अभिनेता सफल हो जाए। एक तरीका है ईमानदारी, मेहनत और सिंसियरिटी, और अपने क्राफ्ट पे जो काम आप कर रहे हैं उस काम पे 24 घंटे ध्यान लगाना। ध्यान मतलब सिर्फ मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा हूं। एक किसान का ध्यान उसके खेतों में होता है, एक गृहिणी का ध्यान उसके रसोई में होता है, एक कारपेंटर का ध्यान उसके लकड़ी की कुर्सी में होता है। वैसे ही आपका ध्यान आप जो काम कर रहे हैं उसी क्राफ्ट में हो, कहीं और ना हो। बाकी तो भाग्य है, नियति है, मुझे भी फॉर्मूला नहीं पता। मोस्ट फेवरेट एक्टर्स, मोस्ट फेवरेट रोल्स जो लगा कि काश ये रोल मुझे मिलता? नहीं दादा, मुझे कभी नहीं लगा कि काश रोल मुझे मिलता। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, उनको करता हूं मैं प्रणाम। तो बाबा नारायण की कविता है, हिंदी विभाग वाले लोग जानते होंगे। तो था जन्म काल में सिंह लग्न पर कुछ समय ही देहांत हुआ। तो इरफान खान साहब मेरे पसंदीदा अभिनेता थे और हमारे सीनियर भी थे ड्रामा स्कूल के। ओम जी मुझे बहुत बेहद पसंद थे। मनोज बाजपेयी भैया जो इसी विश्वविद्यालय से रामजस के पढ़े हुए हैं, रामजस के लोग हैं यहाँ, संख्या कम है। तो उन्होंने इंस्पायर किया कि चंपारण एक नदी है, नारायणी नदी, गंडक, जो तिब्बत से निकलती है और बिहार होते हुए सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। मुझे नदियों का बहुत ज्ञान है, भारत की लगभग सभी नदियों को घूम चुका हूँ। तो उसके नारायणी के उस तट पे, उस हिस्से पे चंपारण है। और मैं अक्सर पहले बोलता था, मानता हूँ, मेरे गांव में, मेरे घर के पीछे भी एक नदी है, सबसेंट्री नदी है उसी नारायणी या गंडक नदी की। उसमें पुल नहीं है नदी में, गांव से 3-4 किलोमीटर दूर तक। तो जब आपके नदी में पुल ना होना तो आदमी तैरना सीख जाता है। तो दो चॉइसेस हैं, या तो आप कंप्लेन करें कि सुविधाएं नहीं है मेरे पास, मैं उस पार कैसे जाऊंगा, या आप तैरना सीख जाओ और तैर के चले जाओ उस पार। तो जब भी लाइफ में समस्याएं आए, कॉन्फ्लिक्ट आए, परेशानियां आए, तो समझना कि ये सिचुएशन कुछ सिखाने आया है, आपको और बेहतर इंडिविजुअल, बेहतर ह्यूमन बीइंग, बेहतर विद्यार्थी बनाने आया है। तो अटल जी की कविता है ना, हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो जब भी ऐसे अवसर आए, हार नहीं मानना है, उस अवसर से आगे बढ़ना है। जब अभिनय नहीं करते हैं क्या करते हैं? व्हाट इज योर हॉबी अदर देन एक्टिंग? खाना बनाता हूँ घर में। क्या क्या बनाते हैं? कुछ तो रेसिपी हमें भी बताइए। सब कुछ बनाता हूँ मैं, सारे खाने, भात दाल चावल खिचड़ी भिंडी भुजिया सब कुछ बना लेता हूँ, रोज खाने ज़्यादातर। और घूमने का शौकीन है, गार्डनिंग का शौक है, तो फूल पत्ती लगाता हूँ। आजकल शंखपुष्पी का बहुत सारा पौधा लगाया हूँ और उसको उबाल के चाय पीता हूँ, ब्लू टी के नाम से बिकता है, लेकिन हम अपने गमले से, पौधे से निकाल के पीते हैं। घूमने का शौक है, घूमने जाता हूँ। घूमना बहुत ज़रूरी है, वो घूमना हमारे नज़रिया को थोड़ा बड़ा करता है कि भारत कितना डाइवर्स है, कितना विविध है, और यहाँ कितनी भाषाएं हैं, कितने कल्चर है, किस किस किस्म के लोग हैं। तो वो हमको इस देश से ज़्यादा जोड़ता है घूमना।
तो जब भी लगे कि देश के बारे में समझना है ना, तो व्हाट्सएप पे और इंटरनेट पे आई कंटेंट से ज्यादा घूम के समझना, देश को घूम घूम के देख देख के समझना, वो आपका एक्सपीरियंस होगा। वो किसी और के द्वारा, ये मैं जो बोल रहा हूँ मेरा अनुभव है, लेकिन जब आप घूमेंगे, आप देखेंगे इस देश को, तो वो आपका अनुभव होगा। ये घूमने के बारे में बार बार धर्मगुरु से लेकर अभिनेता से लेकर सभी लोग इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ये घूमने से अभिनय में क्या मिलता है? कुछ उसका रास्ता है? ये जो अलग अलग जगह घूमना, अलग अलग लोगों को देखना, उससे अभिनय के लिए भी कुछ संकलित होता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता है। अब नॉर्थ इंडिया में हाँ ऐसा है, साउथ इंडिया में हाँ ऐसा है, दक्षिणी हिस्सा में तो आप घूमते हैं तो वहाँ के कल्चर, वहाँ के फूड, वहाँ के पहनावा, वहाँ के लोग, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिलते हैं। हम घूमते हैं तो मैं इंटरेस्टिंग चेहरा ढूंढते रहता हूँ, यार ये आदमी का मैनरिज्म अलग है, इसका बॉडी लैंग्वेज, इसको याद करके रख लो। कोई रोल कर देंगे किसी दिन तो पता नहीं है, चेतन मन में वो जो व्यक्ति को मैंने रिकॉर्ड करके रखा था वो आ जाता है, उसका बिहेवियर, उसका मैनरिज्म मेरे काम में किसी दिन किसी रोल में आ जाएगा। तो घूमने से, लोगों से मिलने से, बातें करने से अभिनेता और आदमी भी समृद्ध होता है, तो इसलिए भी घूमना जरूरी है। एक बहुत स्वीट रिक्वेस्ट आया है, भोजपुरी में बोली। यहाँ तो आधा बिहार रही जी ना इस बार। रिक्वेस्ट है कि भोजपुरी में कुछ बोला जाए, हमने के लिए भोजपुरी में ही। अच्छा हाँ, भोजपुरी में हम बहुत बढ़िया फ्लुएंट भोजपुरी में बोलेंगे। अरे गाना सिंगर अच्छा नहीं है। अच्छा ऐसा है कि बताने की बात कर रहे हैं, होटल का मनोज भैया आए थे और चप्पल छोड़ के चले गए थे, मैं रख लिया था, तो ये सब जानते हैं। लेकिन उससे बढ़िया एक इंसिडेंट नहीं, घूमने से क्या होता है और स्मृतियों से, अलग अलग किरदारों से मिलते हैं तो क्या होता है। यहाँ जब स्टेज पे आया और सर आए थे मेरा सम्मान करने, और जैसे ये शॉल उड़ा के गए तो एक स्मृति मेरे मन में कौंधी, और मेरा ऑटो पायलट मोड वो करने वाला था। फिर मैंने रोका कि कर क्या रहे हो, क्योंकि मैं ये मैं जातिगत प्रमाण देने के लिए बात नहीं है, किस्सा के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं पंडित हूँ, बाबूजी मेरे पंडित थे, कर्मकांडी, पूजा पाठ करते थे। तो दक्षिणा में जब भी हमें वस्त्र मिलते थे ना, तो वस्त्र मिलते ना ऑटोमेटिक हाथ जाके ऐसे टच करने लगता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है। सर मुझे उड़ा के गए हैं और मेरा हाथ आ गया था यार। फिर मुझे याद आया कि नहीं अब मैं दक्षिणा कहीं ले रहा हूं, और फिर मुझे मेरे मन में चला कि यार ये एक व्यक्ति की आदत उसके साथ कितने सालों तक रहती है। मैं 20 साल से किसी दक्षिणा लेने के आयोजन में नहीं गया हूं, लेकिन वो गमछा ओढ़ते मेरा हाथ चला गया था चेक करने कि कहीं ये पश्मीना तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। तो फिर मैं सोचा कि यार देखो, ये अभिनेता की बारीकी ऑब्जर्वेशन है कि मैं सोचा और मैं याद किया कि यार ये मेरे भीतर का एक्टर है जो आजकल कहते हैं ना साक्षी भाव, ऑब्जर्व। तो मैं ये एक करने वाला था और मैं अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा था, मतलब मैं अवेयरनेस के इस लेवल पे था कि मैं अपने बिहेवियर को भी देख रहा था उस वक्त। ये शायद मैं किस्सा आप सबको नहीं बताता, और कहीं कुछ एक्टिंग और मैनरिज्म और स्मृतियों की बात से मुझे याद आ गया, तो मुझे लगा चलो भाई बोल रहे हैं होटल का किस्सा, वो इंटरनेट पे है, वो सबको पता है, मैक्सिमम लोगों को। ये किस्सा जो यही घटित हुआ और मैंने अपने बारे में ऑब्जर्व किया कि यार ये इस वक्त की घटी हुई घटना है, और ये चेतना जो मेरी जागृत हुई कि मत करो, क्या कर रहे हो, तो वो आपसे साझा किया। अगर किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना। मेरी कोई भी बात किसी को बुरा लगे, क्योंकि बहुत जल्दी लोग आहत हो जाते हैं आजकल, तो मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ। किसी को बुरा लगे तो मुझे क्षमा कर दो, पहले ही माफी मांग लेता हूँ। एक सवाल कई नए अभिनेता बार बार पूछते हैं
कि ऐसा कोई सिचुएशन है जो मुझे एक्टिंग करना है, जो ना मेरी जिंदगी में घटा है ना मेरे देखे हुए आसपास किसी के जिंदगी में घटा है, पर मुझे वो करना है, वो स्क्रिप्ट में है। तो ऐसे सिचुएशन में अभिनेता क्या करे जिस घटना के साथ, जिस सिचुएशन के साथ उसका प्रत्यक्ष परिचय ना हो? इमेजिनेशन, कल्पना। इमेजिनेशन एक ऐसी चीज है जो अभिनेता के लिए, आर्टिस्टिक फील्ड के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारे पास इमेजिनेशन की पावर बढ़ाई जाती है। एक्टिंग की ट्रेनिंग में एक्टर को बार बार इमेजिनेशन की क्षमता बढ़ाने के बहुत सारे कसरत एक्सरसाइज कराते हैं कि इमेजिन करो। उसमें एक शब्द आता है मैजिक इफ, यदि तुम होते, यदि मैं कालीन भैया होता तो मैं ऐसे साहित्यिक आयोजन में बिल्कुल नहीं बुलाया जाता। तो यदि तुम माधव मिश्रा होते तो मैजिक इफ, कल्पना करो कि तुम ये किरदार हो, तो उससे बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। और एक्टर का एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है कि जो अनुभव आपने नहीं किया है वो अपने कल्पना से उस अनुभव को क्रिएट कीजिए, इमेजिनेशन से। बट इमेजिनेशन की एक दूसरा साइड भी है जो जिंदगी में कई बार हो जाता है कि हम कल्पना में तो कुछ भी सोच सकते हैं ना। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। कई बार हम निगेटिव कल्पनाएं भी करने लगते हैं और वो परेशानी का सबब स्वयं के लिए बन जाती है। तो इमेजिनेशन का हमेशा सार्थक, मीनिंगफुल और पॉजिटिव इस्तेमाल हो। तो ये टूल्स है दादा। आप तो ये हमारे डीन है ना भैया, और मेरे सीनियर भी हैं, हम लोगों को पढ़ाए भी हैं। मेरी शादी जब हुई थी SRFTI में कोलकाता में, तो दादा वहाँ टीचर थे और इन्हीं के हॉस्टल से मैं दूल्हा बन के गया था शादी करने। इसी से एक और अभिनय संबंधित सवाल कि एक अभिनेता की तैयारी क्या है? एक तो तैयारी है कि वो अपने सांस को ठीक से रखे, वो अपने शरीर को, अपने मन को स्वस्थ रखे, उसको काम करने के लिए तैयार करे। बिहारी वाला बच्चा, अच्छा का सुनबो बच्ची बोला कौन? हाँ, अच्छा बिहारी डायलॉग से आया कि मेरे मन में, ये आप 5000 लोगों के बीच होंगे ही 5-6 हजार 10 हजार। मेरी बड़ी इच्छा हो रही है भोजपुरी फिल्म में एक्टिंग करने की और बनाने की इच्छा हो रही है। मैंने 1-2 लेखक को बोला भी है कि तुम लोग लिख के लाओ, मुझे पसंद आ जाएगी स्क्रिप्ट, तो मेरा मन है और ये पता है। खैर जब बनेगी तभी आगे बात करेंगे, अभी तो इच्छा के लेवल पे क्यों बोलना। लेकिन मेरा मन है। तो भोजपुरी हम बहुत फ्लुएंट बोले नहीं, हमारा मदर टंग भोजपुरी ही है। घर में आज भी भैया से, माई से, केहू से परिवार में, गांव में बात होला तो भोजपुरी में होला। इवन रंजन भैया और मुन्ना से भी बात होला तो भोजपुरी में होला। तो और आप सब भी, इनफैक्ट आज फ्लाइट में आ रहा था तो जो फ्लाइट की अटेंडेंट थी वो उनके पिताजी अररिया के हैं और माँ बक्सर की है। तो मैं बोला तो तुम मैथिली भोजपुरी दोनों बोल लेती होगी? बोले नहीं सर, हम घर में हिंदी में बातें करते हैं। तो मैं बोला अरे यार करो थोड़ा अपनी, तो हर भाषा सीखनी चाहिए। मतलब आप अपनी भाषा, मातृभाषा से उतना ही प्रेम सम्मान हो, लेकिन और अन्य जितनी भाषाएं आप सीख सकते हैं वो सीखें, वो बढ़िया है। मैं जैसे हिंदी और मराठी सीख रहा हूँ। हाँ, मैथिली का बाजू मैथिली में ओहो अच्छा, मेरे हाँ भाषाओं को लेके एक कविता है। थैंक यू मुन्ना, ये मेरी प्रिय कविता है। और ये भाषा को है, केदारनाथ सिंह जी यहीं पे शिक्षक थे, JNU में थे, उनका निधन हो गया। मेरे प्रिय कवि है, उनकी एक कविता है, हिंदी विभाग के प्रोफेसर साहब ने दे दिया तो आप सबको सुना ही देता हूँ। ओहो, जैसे दिया सिराया जाता है। सिराया जाना मतलब बुझाया जाना को बोलते हैं। जैसे दिया सिराया जाता है, कलमा को सिराया भागीरथी में, भागीरथी नदी में। कलमा को सिराया भागीरथी में, कह रही थी जिद। कलमा को सिराया भागीरथी में, कर रही थी जिद। सो कल भरी दोपहरी में जब सो रहा था शहर कोलकाता, मैंने उसे हथेलियों पर उठाया और बहा दिया लहरों पर।
जब वो बहती हुई चली गई दूर तो ध्यान आया, माँ की स्मृतियों को दिया करोगे। जब वो बहती हुई चली गई दूर तो ध्यान आया, हाय ये मैंने क्या किया। उसके पास तो न वीजा है न पासपोर्ट, जाने कितना गहरा अथाह जलमार्ग हो, जल के कस्टम के जाने कितने बछड़े। कुछ देर उम्मीद में शायद कुछ दिख जाए, खड़ा खड़ा देखता रहा जल के भीतर कि वो गहरी अंधेरी जाम लगी सड़क। और जब कुछ नहीं दिखा तो मैंने भागीरथी से कहा, मां माँ का ख्याल रखना, उसको सिर्फ भोजपुरी आती है। वो भागीरथी को बोलते हैं कि माँ का ख्याल रखना, उसको सिर्फ भोजपुरी आती है। मुझे लगता है भाषा के ऊपर, किसी भी भाषा में, इसमें भोजपुरी को आप मराठी, गुजराती, तमिल, मलयालम, गुजरात, पंजाबी, हरियाणवी कुछ भी लगा सकते हैं। तो भाषा के ऊपर इससे बढ़िया, इससे मारक कविता मुझे नहीं दिखती है कोई। ये बोल किसका है? Thank you. And that's how a great actor works on the role. तो आपको बोल के नहीं करके जवाब मिल गया कि कैसे एक रोल, कैसे एक चरित्र, कैसे एक शब्द के बन के गहन में नहीं, हम अभिनेता थोड़े डिजाइन होते हैं, थोड़े भावुक होते हैं। तो मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि 3 महीना पहले ये दृश्य मैं दोहरा के आया हूं बनारस में, तो इसलिए हो रहा था वैसा। थोड़ा सिचुएशन बदलने के लिए पॉलिटिक्स में आने का क्या ख्याल है? इलेक्शन लड़ने का? कुछ 1000 वोट तो यहाँ है, वो अभी हो जाएगा। हमारे सब पोलिंग एजेंट हैं ये सारे। नहीं, राजनीति में अच्छे लोगों को आनी चाहिए, और वहां ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे लोग हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसा संवेदनशील और भावुक व्यक्ति परेशान हो जाएगा। तो मुझे नहीं पता, मुझे राजनीति सुनना जानना बेहद पसंद है, पर आने के बारे में न मैंने तय किया है, न सोचा है, और उसके बारे में कोई योजना नहीं है। मित्र हैं बहुत सारे लोग। आपके रोल में एक बहुत खासियत है that even when the role is very cruel, very negative, एक तरह के तथाकथित विलेन है, you never lose the connection with the humor. उस बहुत जो अदरवाइज जिसके जिंदगी में बहुत एक क्रूएल सिचुएशन है, वो भी हंसता है, वो भी मजाक करता है, उसकी जिंदगी में भी एक लाइटनेस ऑफ बीइंग है। ये विरोधाभास कैसे मैनेज करते हैं? मुझे अब ज्यादा क्या है ना कि वो, मुझे हमेशा लगता है कि गब्बर सिंह जो थे शोले में, वो घर जाते होंगे तो अगर उनकी बेटी होती तो बेटी के लिए वो हीरो ही होते। तो मैं किसी भी नेगेटिव किरदार को ना, मैं उसके परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता हूँ कि वो अपने बच्चे को, वो अपनी पत्नी को, या वो अपने करीबी लोगों को कैसे ट्रीट करता होगा। क्योंकि बड़ा ग्रे है अच्छा बुरा, कि ये सिर्फ अच्छे हैं और ये सिर्फ बुरे हैं। वो मैं दुनिया को वैसे नहीं देख पाता हूँ। मुझे हर बुरे व्यक्ति में भी कुछ अच्छाई दिख जाती है, और हर अच्छे व्यक्ति में भी कुछ अवगुण दिख जाते हैं। तो हम ह्यूमन हैं, हम इंसान हैं। मैं भी, मुझमें बहुत अच्छाइयाँ होंगी, लेकिन थोड़े बहुत अवगुण भी होंगे, और ये जीवन में उसी को सीखने समझने में लगे हैं। तो इसलिए मैं अपने निगेटिव किरदारों को भी ना उस चश्मे से देखता हूँ कि राइटर लिख देता है ये ब्रूटल है, ये बुरा आदमी है, ये ऐसा ऐसा करता है, लेकिन किसी बुरे किरदार में कि अच्छाई क्या हो सकती है ये राइटर नहीं लिखता है। तो आज कालीन भैया के इतने बड़े प्रशंसक हैं यहाँ,
वो इसलिए है क्योंकि वो एक अलग किस्म का विलेन था। वो सॉफ्ट स्पोकन है, वो बार बार औरतों का सम्मान करता है, बोलता है औरतों को सम्मान करना चाहिए। और वो बहुत विनम्र आदमी लगता है कि अगर उसकी दुनिया से आप नहीं परिचित हो, बाहर मिले तो आप बोलेंगे ये तो संत है। तो वो यूनिकनेस अपील करती है। अगर मैं लाउड चिल्ला लेता और वैसा क्रूर बन के करता एक्टिंग, तो शायद वो उसका अपील उतना नहीं होता। तो ऐसा मैं अपना नजरिया रखता हूँ किरदारों को करते हुए। और इसी के साथ रिलेटेड जो मैं पहले भी बोल रहा था, देयर इज दिस क्वालिटी व्हिच इज अनहरीड इन यू। आप जब भी कोई सीन करते हैं उसमें व्यस्तता नहीं है। जनरली अभिनेता का लगता है कि मेरा डायलॉग आ जाए, मैं बोल दूं किसी तरह से। हमारे सपने भी तत्काल हो गए हैं, सब चाहिए और जल्दी चाहिए। तो मैं इत्मीनान वाला आदमी हूँ, मैं भागा भाग नहीं करता हूँ। हाँ, मैं खाना जल्दी खाता था क्योंकि जल्दी ब्रेक खत्म करके शूटिंग पे जाना है। तो मैं खाने को मैं एक काम में तेज करता था, खाना। वो 1 महीना से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रोज बैठ कर मैं 30 मिनट लगाता हूँ खाने में, और एक निवाले को मैं 30 बार 20 बार से ऊपर चबाता हूँ और उसका पूरा आनंद लेता हूँ। खाना छोड़ के बाकी सब काम मैं इत्मीनान से करता था। और उसमें क्या है ना कि मुझे लगता है कि ठहराव अभी भी बहुत अद्भुत चीज है। वो जीवन में हमारी आनी चाहिए, रहनी चाहिए स्लोनेस, थोड़ा ठहराव। कि भाग भाग के कुछ अर्जित नहीं होगा सिवाय हार्ट बीट बढ़ने की और एंजाइटी के। तो बहुत आगे हैं। हाँ, एक यूनिवर्स, हमारी यूनिवर्स ये दुनिया है, एक जेंजी की यूनिवर्स है। जहाँ के टर्म्स में ना मुझे एक इंटरव्यू कर रही थी लड़की, तो मुझे ऐसा लगा कि एक दुनिया और एग्जिस्ट करती है जेंजी की, जिससे मैं परिचित नहीं हूँ, और अब होने लगा हूँ। अब परिचित हो गया हूँ और मैंने 2-3 जेंजी चैनल पे बातचीत भी किया है। आपके घर में भी जेंजी? मेरे घर में भी है। तो जब मैंने पूछा उस लड़की से जो इंटरव्यू कर रही थी कि बताओ ये जेंजी किस साल के बीच वाले हैं, तो जो उसने ईयर बताया, मैं बोला मैं खुद एक जेंजी के साथ रह रहा था पिछले 8-9 सालों से, मुझे नहीं पता था कि जेंजी तो मेरे घर में ही है। कि जिस ईश्वर को आप इधर उधर ढूंढ रहे हो वो कौन है जेंजी, घर में उसी के साथ रह रहे हैं जेंजी। तो बट अच्छे हैं यार, ये बहुत प्रोग्रेसिव और बहुत हम आपकी उम्र एज में हम इतने करेक्ट नहीं थे। तू क्या मिलेनियल है क्या? सुनो, ऐसा है ना, अब ये कार्यक्रम खत्म होगा, एक और निवेदन रिक्वेस्ट कर दूं आप सबसे हाथ जोड़ के, और उसके पीछे एक छोटी सी कहानी और कारण समझा देता हूं मैं। भगवान ने, परमात्मा ने दुनिया में, मतलब विज्ञान ने, साइंस ने अभी तक हमारी आंखों से बड़ी पावरफुल कोई लेंस नहीं बना है कैमरे का। इससे ज्यादा बड़ा लेंस नहीं है अभी तक धरती पे साइंस में, और इससे बड़ा ज्यादा बड़ी मेमोरी कार्ड नहीं है इस कंप्यूटर में। ये कितना टीबी का है पता है किसी को? तो तस्वीर वहीं से खींच लेना, तस्वीर खींचने के लिए धक्का मुक्की भीड़ में मत आना, इस लेंस का इस्तेमाल करना और इस मेमोरी कार्ड में सेव कर लेना। बाकी वो सोशल मीडिया और इस पे डालने के लिए ना, वो भ्रम है, वो डिलीडू है। हाँ, तो आंखों से देखिए बातों से, क्योंकि मुझे खुद बुरा लगता है, मैं इसीलिए बड़े आयोजनों में नहीं जाता हूँ, बाद में धक्का मुक्की फोटो खिंचाने के लिए, तो मैं आहत हो जाता हूँ। मुझे लगता है मेरी वजह से यहाँ पे अव्यवस्था फैल गई। तो मेरा एकदम विनम्र हाथ जोड़ के आग्रह है, आप चाहें तो अपना अपना मोबाइल निकाल के वहीं से रिकॉर्ड कर ले। मैं आप सारी बातें, फोटो के लिए धक्का मुक्की मत करना, आपको असुविधा होगी, हमें असुविधा होगी, आयोजकों को असुविधा होगी। तो हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं ना, प्रेम करने और प्रेरणा देने आए हैं, फोटो खिंचाने तो ऐसे भी नहीं आए हैं। थैंक यू, थैंक यू। मैं आपके लिए ये बात बोल रहा हूँ। अरे इतना बोलने के बाद भी बोल रहा है एक फोटो। मैं 4.5 मिनट समझाया हूँ, मुझे लगा कि अब इसको निर्वाण मिल गया होगा, बुद्धिज्म की तरफ चला जाएगा। कोई बात नहीं, लव यू। आपका नाटक है कल कमानी में? हाँ, कल प्ले है हमारा लाइला। बेटी, जेंजी बेटी उसमें कदम रख रही है, अभिनय की दुनिया में आ रही है, तो क्या उस नाटक के बारे में कुछ? हाँ, वो एक ऐसा नाटक मेरे जूनियर ने डायरेक्ट किया है। हम लोग, मैं थिएटर से सिनेमा में गया हूँ, और
अब सिनेमा में ठीक ठाक काम करने लगा तो मुझे लगा कि मैं थिएटर के लिए वापस क्या करूं। तो मैंने, मेरी पत्नी ने तय किया कि हम थिएटर ग्रुप बनाते हैं मुंबई में और हम पे बैक करते हैं। हमारे लिए थिएटर के लिए रिटर्न गिफ्ट है, वरना सिनेमा में जाने के बाद और सफल होने के बाद लोग थिएटर छोड़ देते हैं। तो हमने ग्रुप बनाया और उसका ये प्ले बनाया। बॉम्बे में 10 शो हो चुके हैं, कल 11वां शो है। हालांकि हाउसफुल है तो टिकट आप चाहेंगे भी तो नहीं मिल पाएगा, बुक माई शो पे सोल्ड आउट है। बट नेक्स्ट टाइम कभी ड्यू में आए या यहाँ आए तो हम लोग करेंगे शो। तो ये पेबैक है हमारे तरफ से थिएटर के लिए। ये प्ले एक बैंड पार्टी की कहानी है, जो जिसमें हीरो है, हीरोइन है, विलन है, म्यूजिकल है, 16-17 गाने हैं, लाइव गाने हैं, अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं उस प्ले में। और दूसरा वही वापिस हम सोसाइटी को क्या दे, तो मैंने एक और इनिशिएटिव शुरू किया है। अभी मुझे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट बहुत पसंद है, तो मैं हैंडलूम के लिए कुछ कर रहा हूँ और अपने छोटा सा स्टार्टअप हैंडलूम का कर रहा हूँ, जो 2-3 महीनों में आ जाएगा बाजार में। क्योंकि हैंडलूम के कपड़े जो है वो सिर्फ कपड़े नहीं है। एक औरत जब चंदेरी में हम शूटिंग करते हैं स्त्री का, तो हर घर में हैंडलूम मुझे दिखता है। वो एक महिला कपड़े साड़ी बुन रही होती है, तो वो उससे मुझे उस साउंड से, उस आर्ट से बहुत लगाव है, हाथ के बने कपड़े। तो मैं हैंडलूम के लिए भी कुछ करने वाला हूँ। क्या कहाँ जाएंगे? हाँ, जिनको टिकट मिल गया वो आए, क्योंकि हाउसफुल ऑलरेडी सोल्ड आउट है शो। तो मुझे भी प्रवीण जी बोल रहे थे, तो मुश्किल से मैं उनके लिए अरेंज करवाया कि सीढ़ी पे ही बैठ के देखना पड़ेगा। कहाँ है रंजन भैया, इधर आइए। मुश्किल से 600 ही सीट है, तो कच्ची खुद है उस नाटक 600 ही सीट है उसमें। तो लेकिन हम करेंगे दोबारा, डीयू में आके भी करेंगे आपके यहाँ। इसीलिए मैं बुलाया इंद्रजीत साहब को। आप करवाइए दिल्ली में इन बच्चों के लिए शो। कैसे कैसे तो आप कौन से डीन, कहाँ के डीन है? तो अच्छा, वो सर रजिस्ट्रार है वो। क्योंकि मैं देखा ना, सर को कुछ ज्यादा ही भाव दिया जा रहा था, तो मुझे लगा महत्वपूर्ण आदमी है। तो मैंने पूछा एक आदमी से कि तनख्वाह इन्हीं के ऑफिस से निकलता है क्या? देख सर, क्षमा करेंगे, हम अभिनेता हैं, तो हम सटायर करने के चक्कर में असंसदीय तो नहीं होते हैं, पर मजा ले लेते हैं, तो ये सिर्फ फांसी के लिए है। ओ, स्टूडेंट वेलफेयर के हैं। अरे तो बड़ी जिम्मेदारी है भैया। हमारे गांव के हैं। पिछले दिनों जब घर में हमारे जब भी सुख दुख होता है, गोपालगंज में होता है, तो भैया, मुन्ना, प्रवीण जी घर पहुंच जाते हैं। तो परिवार के सदस्य हैं तीनों लोग, तो मेरे लिए ये भी सहयोग था। आप क्या वाइंड अप करें? कुछ और सुनना है? कुछ बचा तो नहीं है ना? डायलॉग एक आपके फेवरेट डायलॉग कौन सी फेवरेट? कितना शोरगुल है, मैं सब। हाँ। ओ, अच्छा, अभी का फोटो है। ओ बाबा, अच्छा सर, आ जाइए, दे दीजिए, आइए दीजिए, फिर मैं एक संवाद सुना के निकलूं। मेरा बुकिंग अगली आप कहीं और है। रजनी जी, रजनी मैम। हाँ भैया, हम कलाकार हैं ना हमारे, तो थैंक यू। अच्छा, ये अभी हम बात कर रहे थे, उसी की तस्वीर है, एल्बम बन के आ गया। देखो कितना तेज है सारा कार्यक्रम। थैंक यू सर, धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां अपने इस अपने करने के लिए। हैंडपैन नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है, हैंडपैन, जो मैं बजा रहा था। एक बार मैम ने सुना था तो पूछ रही थी बजा रहे हैं कि नहीं। बजा रहा हूँ, आप लोग भी सुनना, उसके वीडियो और साउंड यूट्यूब पे मिल जाएंगे। हैंडपैन बहुत सूदिंग और अच्छा साउंड करता है वो। सो ठीक है, संवाद अब मैं सुना ही देता हूँ। मौर्य जी, आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, हम मालिक हैं उस शहर के। दूसरा, गुंजन सक्सेना की एक लाइन है कि बेटा, प्लेन लड़का उड़ाए या लड़की, जब प्लेन को फर्क नहीं पड़ता तो दुनिया को क्यों पड़ता है?
स्त्री स्त्री हाँ मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या बोल रहे हो आप। सब लोग एक साथ बोलेंगे तो कुछ नहीं समझ आएगा। पहले आप लोग बोल लीजिए, फिर आप लोग बोलिए। ठीक है। लगता है इलेक्शन लड़ना ही पड़ेगा। इतने लोगों का प्यार नहीं तो। ये वासेपुर है। यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है। क्या करने आए हैं सभी? सबूत मिल गया ना, जाइए बस हो गया। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार अरे तालियां बजा भैया पैसे लगते हैं, मैं बिना पैसे का लाया हूँ, इतना से बात किया। Thank you, thank you। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अपने और विद्यार्थियों और शिक्षक वृंद से मैं अनुरोध करता हूं कि वो अपने स्थान पर ही बैठे रहे। जैसा कि अभी पंकज सर ने कहा कि आप सभी लोग उनके बूथ मैनेजमेंट के लोग हैं, तो अपनी जगह बैठे रहिए और किसी भी तरीके से फोटो खींचने के लिए धक्का मुक्की नहीं होना चाहिए। सारे फोटो कर रहे हैं। इतनी देर उसने बोला फोटो। नेक्स्ट सेशन के लिए मंच पर एक चेयर और